दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं ये 3 काम तो आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि में किए गए कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। माना जाता है कि इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये टोटके बहुत असरदार होते हैं। इन टोटकों से धन की देवी मां लक्ष्मी को भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा होने पर व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन उपायों में से एक भी उपाय अगर कर लिए जाएं तो आप पर लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। आइए जानते हैं किन उपायों से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में मां को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी मां प्रसन्न होती हैं। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को मां लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य करें। इससे दुर्गा और लक्ष्मी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु मां को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर से गले में धारण कर लें। इससे मां की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण का बल क्षीण हो गया। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी मां भगवती का आह्वान किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई।